में सुकून, हवा में ठंडक और फिजाओं में अमन की खुशबू। ये नया कश्मीर है और नए कश्मीर का ये डल झील है, जहां एक बार फिर से रौनक लौट आई है। डल झील में अब ना तो पहले की तरह सन्नाटा है और ना ही खामोशी। हर तरफ वादियां बोल रही हैं, बहार बाहें फैलाकर सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। इस वक्त हम डल में हैं। डल का पानी रुका जरूर है, लेकिन इस रुके पानी की खुशबू आज कुछ नई सी दिखाई पड़ रही है। धारा 370 के 2 साल बीतने के बाद यहाँ की फिजा में एक पॉजिटिविटी है, और यही जो दिल मिलाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसे ही जांचने के लिए हम आज श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ नेशन की टीम लोगों से बात करेगी, उनसे जानेगी कि क्या वाकई दिल मिले हैं, क्या यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच हुई है, क्या चेंजेस आए हैं, और आने वाले वक्त में नए भारत का जो नया कश्मीर है, इसकी तस्वीर कैसी है। कुछ फ़र्क तो यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे अभी तक जो तिरंगा यहाँ अमूमन नहीं मिलता था, वो अब शुरू में हमारी जो शुरुआत हुई है सफ़र की, उसी में दिख गया है। दूसरा, आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पर शिकारे दिखेंगे, यानी कि कोविड काल जो है उसका असर यहाँ हुआ है, उससे नो डाउट जो टूरिज़्म है उस पर दिक्कत तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब उससे उभरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। टूरिस्ट बढ़े हैं, लोगों की अप्रोच बढ़ी है, पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक जो किया गया है अभी तक उसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है। 2 साल पहले पीएम मोदी ने कश्मीर को यकीन दिलाया कि नया कश्मीर बेहद खूबसूरत और सुकून से भरा होगा, जहां आन बान शान से तिरंगा लहराएगा, जहां भारत माता का अपमान करने वालों की कोई जगह नहीं होगी। आज भरोसे की वो तस्वीर कश्मीर की वादियों में साफ नजर आ रही है। गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। ये शब्द अमीर खुसरो के थे, जो उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती पर कहे थे। और देखिए, इसे आप विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, उसी कश्मीर के युवाओं को जन्नत में रूए मिलने का ख्वाब दिखाकर मिलिटेंसी और आतंकवाद की राह पर झोंका जा रहा था। पिछले 30 सालों से ये कश्मीर उसमें तप रहा था, लेकिन अब फिजा बदली है, और फिजा बदलने का असर भी दिखाई दे रहा है। अब युवाओं को भी समझ में आ रहा है कि जब जन्नत में वो खुद हैं, तो उन्हें उस जन्नत में किसकी ज़रूरत है, उन्हें हुरों की कोई ज़रूरत नहीं है। और धारा 370 हटने के बाद हम आज यहाँ की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आए हैं। फ़र्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी आपको डल का नज़ारा दिखा दूँ एक मरतबा। हम डल में इस वक्त शिकारे पर मौजूद हैं, और शिकारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरती बेपनाह है, और उस खूबसूरती के साथ एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये कहा जाता है कि जमहूरियत और कश्मीरियत, ये भारत की 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कश्मीरियत का मतलब होता है यहाँ के लोगों का जो मेहमान नवाजी होती है, वो बहुत ही आला दर्जे की होती है, और वो यहाँ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ती है। 370 हटने का असर हुआ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन अब लोग खुश हैं कि हालात बहुत सकुशल हैं, और अब चीज़ें जो वो सोच रहे थे वैसी आ भी रही हैं। तस्वीर बदल रही है। सरकार ने युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए बहुत कुछ काम किया है। हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर सैलानियों की आवक बढ़ी हुई है। टूरिज़्म कोरोना होने के बावजूद यहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं। लोग अभी तक जो डरते थे कश्मीर आने में, ऐसे कई लोग भी कश्मीर बेखौफ होकर आ रहे हैं। इससे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरफ फ्लोटिंग मार्केट है, जहां पर कुछ लोग हैं, लोकल लोग। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके व्यापार में क्या कोई बदलाव आया है, क्या जो दिल मिलने की बात कही जा रही थी वो दिल मिलने वाली चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि लोग अगर आएंगे, टूरिज़्म अगर आएगा, तो पैसा आएगा, और पैसा खुशहाली लेकर आएगा। ये यहाँ के लोग अब समझ रहे हैं। कश्मीर की फिजाओं में अब ना तो खौफ है और ना ही कोई डर का माहौल। आर्टिकल 370 को हटे पूरे 2 साल हो चुके हैं, और इन सब के बीच घाटियां पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। अब सैलानियों से डल झील गुलजार हो रहा है, और स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि कश्मीर आकर उन्हें कैसा लगा है। आप पहली मर्तबा आए कश्मीर? हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ कश्मीर जी। तो इससे पहले कभी क्यों नहीं आ पाए आप, या इस वक्त इस बार आने का कोई ख़ास मकसद? कोई ख़ास मकसद तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लान था बहुत पहले से, लेकिन आ नहीं पाया, बहुत सारे रीज़न से, लेकिन इस बार आ गया।
इसलिए और कुछ कोई reason खौफ था मन में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक खौफ तो जैसे लोगों में है ही, क्योंकि कश्मीर में लोग जनरली एक सोचते हैं प्लान करने से पहले कि कैसा होगा माहौल। शायद बहुत आर्मी डिप्लॉयड हैं पूरे शहर में, जो हमने भी देखा, ब्लॉग्स में भी बहुत बताया गया है। तो थोड़ा बहुत तो लोग सोचते हैं जाए नहीं जाए। एक तो कोरोना चल रहा था, ऊपर से न्यूज़ में भी आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से। बट हमने इतना सोचा नहीं, और आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। मेहमान नवाजी तो इनकी बहुत ही अच्छी है, और बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा है कुछ भी कि कुछ प्रॉब्लम है या कोरोना भी है। सब कुछ अपने मतलब सारे प्रिकॉशंस के साथ, रूम वगैरह सारा अच्छे से था, और हम लोग कल घूमे भी शहर में, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, आर्मी डिप्लॉयड है सारे शहर में, वो थोड़ा सा, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में तो वो चीज़ जनरली देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे है, वो थोड़ा अलग लगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है लोगों को आना चाहिए, और यहाँ का कश्मीर टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश का पार्ट है, हमें यहाँ का टूरिज़्म को बहुत आगे लेके जाना है। इतना सुंदर जगह है, स्वर्ग है, और मेरे लिए तो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस वक्त जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये बोट हाउस है। ये कश्मीर की एक तरीके से पहचान हुआ करता था। जो कश्मीर टूरिज्म का मुख्य पन्ना था, उस पर भी आप इस तरह के एक बोट हाउस की तस्वीर देखते थे। ये बोट हाउस कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से भले ही सूने पड़े हों, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। कोरोना जैसे जैसे जा रहा है, यहाँ पर लोगों की आमद बढ़ी है। यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में जितने भी बोट हाउस आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल में भी लोगों की बड़ी तादाद आई हुई है, और टूरिज्म आने से यहाँ के लोगों के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती है। हम लोगों से बात करने के लिए शिकारे का सफ़र कर रहे हैं, और इसमें उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो धारा 370 है, उसके हटने के बाद से स्थिति किस तरह से बदली है। कहने को तो कश्मीर में पर्यटकों का सीजन मई के महीने से शुरू होता है, लेकिन वादियों की खूबसूरती में इस बार अगस्त का महीना भी पर्यटकों से फुल जा रहा है। हाउस बोट सैलानियों से भरे हैं। हालांकि इन सब के बीच जानना यह भी जरूरी है कि कश्मीर आने वाले सैलानी कश्मीर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो शिकारे पे सफ़र करते करते एक बोट हाउस तक हम पहुंचे हैं। इस बोट हाउस पर कुछ बड़े खूबसूरत से लोग हैं जो यहाँ पर बतौर टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं इससे पहले वो कश्मीर आए हैं या नहीं, या ये उनका पहला मौका है। आप बताइए, आप कब से हैं कश्मीर में, और इससे पहले कब कब आ चुके हैं? अभी 5 दिन से कश्मीर में हूँ, और पहली बार आ रहा हूँ कश्मीर में, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया जगह है। सबको रेकमेंड करूँगा यहाँ आने के लिए। अभी तक क्यों नहीं आ पाए थे? लेकिन आ पाया था इसके लिए कि मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा था ना, इसके लिए नहीं आ पा रहा था। अब यहाँ पर कैसा लगा आपको? 5 दिन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पता है धारा 370 भी हट गया, 35 भी हट गया, सब हट गया, तो उसका असर दिख रहा है? असर दिख रहा है। लोगों को रोजगार अब ज्यादा मिल रहा है। हाँ, वो ज़्यादा, वो तो अभी संशोधन का विषय है, मगर बाकी अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मैं आज से करीबन 42 साल पहले आया था, मगर वो जो उस वक्त का जो खूबसूरती थी कश्मीर की, वो अभी कम है, मगर जो भी उस टाइम पे आया था उससे भी अच्छा है। और पर्टिकुलरली अभी जो हम लोग आए जिस जगह पे ठहरे हुए हैं, बोस्टन या ह्यूस्टन में, जो इनका जो हाउस बोट है वो भी बहुत बढ़िया है। इनके पास अच्छा सा लॉन्ज है, इधर बैठने के ऑनर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आए। यहाँ का तो नज़ारा बहुत खूबसूरत है ही, उसमें कोई शक नहीं है, मगर साथ में हमको जो एकोमोडेशन मिला है यहाँ पर वो भी खूब बहुत ही अच्छा है। और ज़रूर से अगर कोई भी आते हैं तो हम होटलों में तो कहीं भी ठहरते हैं, कहीं भी जाते हैं, हिल स्टेशन पर कहीं हो, मगर यहाँ हाउस बोट में रहने की मज़ा कुछ अलग ही है, जो हमने फर्स्ट टाइम ये जो हमने बहुत अच्छा लगा। मलाल नहीं है आपको? 42 साल आपने दे दिए, उसके बाद आए हैं। नहीं आने का रीज़न ऐसा है कि और भी इंडिया में और मुंबई में देखने लायक बहुत चीज़ें हैं। और हमारा जो ग्रुप है, हम लोग एवरी ईयर ये 1 या 2 अ ईयर हम लोग फॉरेन का टूर, इंडिया का टूर करते रहते हैं। तो ऐसा सोचा और भी बहुत चीज़ें देखने लायक है, तो कश्मीर तो देखा हुआ है, तो अभी और देख ले। और अभी तो आने का मेन रीज़न ये भी, अभी थोड़ा मोदी साहब के आने के बाद टेररिज्म भी कम हो गया, 371 के बाद लोग भी थोड़े अच्छे हैं, सब अच्छा लग रहा है, तो सोचा चलो और एक बार चक्कर लगाते हैं। शॉपिंग करने गई हैं आप मार्केट में?
अभी तक तो मतलब देखा हुआ है, घूम के आए, सभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब भी, और शॉपिंग भी की है हमने, और शादी भी देखी यहाँ की हमने। मेन तो शादी के कारण ही यहाँ आना हुआ है, लेकिन शादी में भी गए, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से एकदम ही, मतलब बहुत ही वेलकम भी अच्छा किया, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। कल्चर, कश्मीर की जो खूबसूरती है वो यहाँ का कल्चर है, और शायद वो दिखाई भी पड़ता है यहाँ के लोगों में, लेकिन एक डर था, खौफ था, जिसकी वजह से कई लोग नहीं आ पाते थे। आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद अब लोगों की चहलकदमी और आवक बढ़ी है यहाँ? ऑफकोर्स बढ़ी है, लेकिन 370 हटने का जो कारण था वो ये था कि यहाँ पर जो है ना कुछ गैर मुल्क के लोग यहाँ पर आ गए थे, जिनकी वजह से यहाँ के लोग बदनाम हो गए थे। वैसे देखने जाओ तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। मैं पिछले 40 साल में मेरी शादी का हनीमून भी यहाँ पे, शादी का हनीमून करने भी यहाँ आया था। हनीमून के बाद में भी 5-7 बार इधर आ गया हूँ। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे निशात बाग में, रफ़ीक एंड कंपनी के मंजूर भाई, जॉन भाई, जो हमारे यहाँ पर फैमिली रिलेशन है हमारा। उनके 2 बेटे की अभी शादी थी 31 तारीख को, तो उनका निकाह भी हमने एंजॉय किया। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, काफ़ी इनका जो हॉस्पिटलिटी इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ के लोग का जो गलत फहमी हम बना के बैठे हैं ना, ये हमें दिल से निकालना होगा। जितनी खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे। यहाँ के ओनर जो है अशरफ भाई, ये अशरफ भाई गुरु, ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनके 7 बड़े हाउस बोट है, सब गुलिस्तान के नाम से है। लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है, खाना पीना रहना, और हमारे साथ जो एक फैमिली तरह का व्यवहार करना, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल, बहुत अच्छा लग रहा है। और कश्मीर ज़िंदगी में बोलते हैं ना, कश्मीर जो हेवन ऑन अर्थ है। हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड, चाहे कुछ भी ब्यूटी देखो, कश्मीर वो कश्मीर है, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। डल झील की खूबसूरती के बीच यहाँ देखने लायक एक दूसरी चीज है, यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट, जो झील के पानी के बीचों बीच चलता है। तो देखिए, हम फ्लोटिंग मार्केट में पहुंच गए हैं, और किस तरह के यहाँ पर दुकानें होती है वो देख लीजिए। ये आर्ट एम्पोरियम है जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी होटल्स हैं, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, कुछ दुकानें हैं, और यहाँ पर एक फार्मेसी भी है जहाँ पर आप अगर कोई दवा ख़रीदनी है तो वो भी ख़रीद सकते हैं। जनरल स्टोर हैं, वहाँ से भी दूसरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट है जहाँ पर लोग अमूमन शॉपिंग के लिए आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से टूरिज़्म बढ़ा है यहाँ पर या नहीं। भैया पास में लेना इनके, टूरिस्ट बढ़े हैं अभी? सर बड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से थोड़ा सा कम हो गया है, पिछले 2-4 दिनों से। अदरवाइज अच्छा था यहाँ पे रश। यार सीज़न क्या होता है, मतलब कौन से सीज़न में लोग ज़्यादा आते हैं? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। हर सीज़न में अलग अलग खूबियाँ होती है, डल लेक के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर ब्यूटी अलग अलग होती है। विंटर में जो टूरिज़्म होता है इस साल बहुत अच्छा था, क्योंकि जो विंटर टूरिज़्म था, चाहे गुलमर्ग के लिए हो या पहलगाम के लिए हो, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग आते थे बाहर से, क्योंकि कोविड की वजह से वो घर पे बंधे हुए थे। तो फिर जब खुला तो उसके बाद लोगों का बहुत रश रहा कश्मीर वैली की तरह। आपको पता है 370 जो हटाए थे यहाँ पे, उसको भी 2 साल होने लगे। आपको लग रहा है वो हटने के बाद लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? क्योंकि कश्मीर जो है वो सबसे अच्छी तरह मेहमान नवाजी में माना जाता है, क्योंकि लोग इतनी अच्छी सी मेहमान नवाजी करते हैं कि वो ये नहीं समझते कि ये बाहर से है तो या हिंदू है या किसी और रिलीजन से वो ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले इंसानियत की बात होती है। अगर आप देखोगे जो टूरिस्ट हैं आप उनसे बात कीजिए, जिनके पास पैसे कम भी होते हैं या किसी का कुछ खो जाता है, तो लोग फिर मनी कलेक्ट करते ही चाहते ताकि उसकी पूरी हेल्प हो सके। ऐसा एक नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ते, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे जैसे बाहर होता है। तो जैसा आपने बताया था, फ्लोटिंग मार्केट में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर सैलानी बड़े इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टेट में लॉकडाउन है, शायद उसका भी असर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आइए ऐसे ही शिकारे पे घूमते हमें कुछ सैलानी मिले। कहाँ से आए मैम आप? हम बेंगलोर से आए। बेंगलोर से आए। कश्मीर कैसा लगा, कब कितना दिन हो गया आपको यहाँ पर? हमें यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने जो कश्मीर के बारे में सुना था कि कहीं जन्नत है तो यही है, तो वो मैं महसूस भी कर पा रही हूँ कि हाँ बहुत, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये पहली मर्तबा आया? जी पहली बार आया। कोई वजह ख़ास इतना वक्त लगा दिया इस जन्नत को देखने में? हाँ, जन्नत देखने में वक्त लग गया, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर से हम प्लान कर रहे थे, कोरोना ने रोका हुआ था। उससे पहले ये था कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो ये भी एक्सपीरियंस कर पाएँ इस जन्नत को। छोटे थे तो उसमें मसरूफ़ थे हम। क्या चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ की अट्रैक्ट की?
मुझे यहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। यहाँ का खाना और यहाँ तो जो सब कुछ है, जो नेचर ने इसको बख्शा है, वो तो लाजवाब है। शॉपिंग की आपने यहाँ? हाँ, शॉपिंग की। आपको बताइए, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं कश्मीर को लेकर अभी तक क्या सुना था, यहाँ पर आए तो क्या दिखा? जो सोचा था वही निकला है, कुछ अलग? क्या जहन में क्या पहली पिक्चर बनती है? जहन में तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा वो झड़प वरप का होता था यहाँ पे, पर ये जो मैं देख रहा हूँ ये एकदम अलग है। मतलब मैंने एक पढ़ा था, जैसे माँ ने भी बताया, कि जहांगीर जो थे मुगल बादशाह, उन्होंने कहा था कि इफ दिस अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। तो वो दिख गया, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद बहुत गलत होता। तो मैं बहुत खुश हूँ। कश्मीर के लोगों में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है यहाँ का पर्यटन, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन कोरोना की धीमी हुई रफ्तार के बीच अब कश्मीरियों का ये सबसे पुराना कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो कश्मीर की अगर कोई पहली तस्वीर जहन में आती है तो 3 अल्फाज नाम आते हैं। उसमें पहला होता है शिकारा, दूसरा सियासत और तीसरा संगीने। लेकिन अब यहाँ तस्वीर बदल रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बदली तस्वीर है वो आप तक पहुँचाएं। देखिए आप, ये पूरा एक फ्लोटिंग मार्केट है और यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। आमतौर पर कोरोना की वजह से लोगों की आवाजाही कम थी, लेकिन अब लोग बड़े हैं क्योंकि थोड़ी रियायतें अलग अलग स्टेट्स ने यहाँ पर दी है। इसकी वजह से जो सैलानी हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ के अमूमन सारे जो हाउस बोट हैं वो फुल हो चुके हैं, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उसकी कई वजह हैं। वजहें न सिर्फ कोरोना है, बल्कि वजह 370 भी है। एक जो खौफ था वो लोग कह रहे हैं कि उनके जहन से हटा है, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके जहन में भी वही सारी चीज़ें चल रही? यही हमारा जानने का मकसद था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट किया था कि दिल्ली से लेकर डल तक लोगों के दिल मिलाना उनका मकसद है, और वही मकसद पूरा होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि डल झील का सफर 2 चीजों से पूरा होता है, एक शिकारा और दूसरा हाउस बोट, जिसे आप पानी में तैरता हुआ होटल भी कह सकते हैं। डल झील में कई हाउस बोट तो 100 साल पुराने हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती देखकर आपको यहां से जाने का दिल नहीं करेगा। तो कश्मीर में शिकारा की हमने आपको सैर करवाई, अब आपको एक हाउस बोट का नज़ारा दिखाने वाले हैं हम, क्योंकि टूरिज्म यहाँ की सबसे बड़ी आमदनी है, हाउस बोट यहाँ की पहचान है। और जैसा मैंने बताया था आपको, हाउस बोट ही यहाँ का जो टूरिज्म की बुकलेट होती थी उसके फ्रंट पेज पे छपा होता था। तो आइए आपको आज अंदर से भी दिखाते हैं कि बोट हाउस होता कैसा है। हमारे साथ जहूर शेख हैं जो इस बोट हाउस के ऑनर हैं। कितना पुराना है आपका बोट हाउस? ये हमारा जो बोट है 40 साल पुराना है। अच्छा, तो दिखाएंगे आप क्या है इसके अंदर? चलिए चलिए आप आगे, पहले आप, मुझे शूज उतारने होंगे। तो 40 साल पुराना ये बोट हाउस है और इसकी खासियत ये है कि इसका नाम है पर्शियन बोट हाउस, और पर्शियन ही इसका स्ट्रक्चर है, कुछ इसी अंदाज में इसे बनाया गया है। तो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रेस्टिंग रूम, यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। ये बोट हाउस की खासियत ये होती है पानी के अंदर होता है और पूरा हाउस की फील देता है, इसीलिए लोग जो यहाँ पर आते हैं रुकने के लिए रुकना पसंद करते हैं। और देख लीजिए आप, ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है। आइए जहूर भाई, आप हम बात भी करते चलेंगे आपसे और ये बोट हाउस भी देखते चलेंगे। आप ये बताइए कि इतना वक्त यहाँ पर जो है किस तरह का रहा है, क्योंकि धारा 370 हटी है, अब उसकी दूसरी सालगिरह आ गई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या है? क्या पॉजिटिव देख रहे हैं, क्या नेगेटिव देख रहे हैं? देखिए, जब से यहाँ पे 370 हटा हुआ है तो तब से यहाँ पे बहुत ना बिजनेस जो है वो बहुत भी कम था, बिल्कुल 0% था। अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है अभी बिजनेस। अभी उम्मीद करते हैं इससे आगे भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 45-50% तो बिजनेस आ रहा है, अभी प्रमोट हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आए। और आपको लगता है 370 हटने से अब कई ऐसे सैलानी भी आएंगे जो अभी तक शायद कश्मीर से दूर थे या नहीं आना चाह रहे थे? नो, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं थे, मतलब वे तो वैसे पूरा वर्ल्ड आता था, 370 पहले पूरा वर्ल्ड आता था, और जब कोरोना का मसला भी हुआ उससे भी इफेक्ट हुआ है बहुत। तो अभी दिन ब दिन काम बढ़ रहा है यहाँ पे। सरकार से उम्मीद है कि जो फैसले लिए हैं उससे यहाँ की आवाम का भला हो? देखिए, मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि सरकार से तो हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर हम चाहते हैं कि जो वो बोलते हैं तो वो करके दिखाएं।
तो हम उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। चलिए, तो इंतज़ार है कि जो फैसले लिए हैं उसका असर भी दिखे। आइए एक अंदर का नज़र आपको दिखा देते हैं। यहाँ का ये डाइनिंग एरिया, यानी कि एक बोट है और उस बोट के ऊपर ये सब कुछ है। यहाँ का डाइनिंग एरिया, जो भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर खाना परोसा जाता है। और कश्मीरियत का मतलब ही होता है मेहमान नवाजी, तो उसकी एक एक चीज़ नफासत आपको यहाँ पर दिखेगी। आपको यहाँ पर जो एक एक क्रॉकरी दिखेगी या जो भी लकड़ी का काम दिखेगा वो यहीं का आर्ट है। कश्मीर में लकड़ी पर बहुत अच्छी नक्काशी होती है और उसी वुड को आप कार्विंग हर तरफ इस बोट में देखेंगे। आप भले ही आप छत देख लीजिए, आप दीवारें देख लीजिए या यहाँ की आप क्रॉकरी देख लीजिए, वही कार्विंग आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से अंदर वॉशरूम और बेडरूम भी बने होते हैं और इसी में लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं कुछ वक्त के लिए और एक अलग एहसास होता है, क्योंकि होटल्स में 5 स्टार लग्जरीज तो होती है लेकिन ये एक अलग एडवेंचर फील होती है। देखिए, आप बाथरूम इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था है, पानी है, वॉश बेसिन है, टॉयलेट है, और यानी कि आप बोट हाउस में तो हैं, बोट पर तो हैं, लेकिन आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। ये यहाँ का एक बेडरूम है और मैं चाहूँगा कि आप इसकी भी एक झलक देख लीजिए। पूरा लकड़ी का ये बोट हाउस बना हुआ है और उसी में कश्मीर का ही ये नक्काशी जो लकड़ी पर की जाती है उसी का आर्ट है और उसी में ये बेड डला हुआ है। लोग आते हैं और रहते हैं। अभी बताइए ज़हूर भाई कि अभी आपके यहाँ पर कोई नहीं है या अभी गए हैं, क्या है? अभी चेकआउट आज ही सुबह हुए थे, कस्टमर आए थे यहाँ पे, तो आज सुबह चेकआउट हुए हैं और अभी शाम को और आने वाले हैं लोग।